हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 76। ये वर्कशीट क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। इस वर्कशीट में सबसे पहले 3 से 5 अंक वाले 5 प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद स्रोत आधारित 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस स्रोत को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। मतलब कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा क्षेत्र में कितने किलोमीटर सड़कें हैं, इसको सड़क घनत्व कहते हैं। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। अगर आप देख लें तो महाराष्ट्र में सड़कों की संख्या ज़्यादा है, गोवा में सड़कों का घनत्व ज़्यादा है। इस तरह से सड़कों का वितरण पूरे देश में एक जैसा नहीं है। इसका घनत्व जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। 31 मार्च 2011 जबकि 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। मतलब कि जितने ट्रैफिक हमारे यहाँ हैं, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, जितने लोग सफ़र करते हैं, इसको देखते हुए हमारे यहाँ और भी सड़कें होनी चाहिए थी। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, भी अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग तथा भीड़ भरी हैं तथा इन पर बने पुल पुलिया पुराने तथा तंग हैं। परंतु हाल के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में सड़क मार्गों का तेजी से विकास हुआ है। तो ये थे हमारे स्रोत। अब इस स्रोत पर आधारित 4 प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो बच्चों, अब हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं आंसर शीट पर। यहाँ पहला प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जनसंचार का साधन क्या है? जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी, टेलीग्राम, ये सभी जनसंचार के साधन हैं। तो जनसंचार के साधनों से हमें आसानी से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, या अगर हमको संदेश कहीं भेजना होता है तो तुरंत हम संदेश का आदान प्रदान कर लेते हैं। जनसंचार के साधनों जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टीवी आदि से हमारा ज्ञानवर्धन होता है तथा यह शिक्षा में भी सहायक है। यहाँ भी होगा, यह शिक्षा में भी सहायक है। जनसंचार के साधन हमारे मनोरंजन के उत्तम साधन हैं। यह हमारा मनोरंजन भी भरपूर करते हैं। हम फेसबुक में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, टेलीविज़न पर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। तो ये सभी हमारे मनोरंजन के भी उत्तम साधन हैं। अब इसके बाद प्रश्न 2 है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है, पाइपलाइन परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। इसके रखरखाव की लागत कम आती है। इसे पहाड़ी या समुद्री किसी भी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन से बिना बाधा के निरंतर आपूर्ति संभव है। बच्चों, एक बार अगर मान लो कोलकाता से दिल्ली के लिए पाइपलाइन बिछा दिया जाए, तो यहाँ से अगर तेल या गैस की सप्लाई करनी हो तो इस पाइपलाइन के माध्यम से बहुत ही आसानी से ये दिल्ली तक पहुँच जाएगा। इसमें परिवहन खर्च कम आएगा, बर्बादी कम होगी, ऊर्जा की खपत कम होगी। बहुत सारे फायदे पाइपलाइन परिवहन के होते हैं। इसलिए
पाइपलाइन परिवहन सबसे उत्तम साधन है। इसके बाद है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है सड़क परिवहन की निर्माण तथा रखरखाव की लागत कम है। सड़क निर्माण दुर्गम तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकता है। आप देखते हैं पहाड़ों पर भी ऐसे सड़कों का निर्माण कर पहाड़ों पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं, जबकि रेलगाड़ियों को ऐसे नहीं घुमाया जा सकता है। इसके लिए बहुत दूरी की आवश्यकता होती है और रेलवे लाइन बिछाने में भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके रखरखाव में भी खर्च बहुत ज़्यादा आता है। सड़क परिवहन यह कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जाना हो या 1-2 किलोमीटर भी जाना हो तो सड़क परिवहन ही महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए हम रेलवे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सड़क परिवहन घर तक सेवा उपलब्ध कराता है और सड़कें हमारी दरवाजे तक आती हैं और हमारे घर तक अगर भी कोई भी सामान लाना हो तो सड़क परिवहन के माध्यम से हम आसानी से ला सकते हैं। यह कम संसाधन में कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। अगर हमें कम सामान ढोना है तो हम ठेले पर भी सड़क परिवहन के माध्यम से अपने घर में सामान भेज सकते हैं, लेकिन यह काम हम रेलवे के द्वारा नहीं कर सकते। उसके बाद प्रश्न 4 है एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति एवं उसके आर्थिक वैभव एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके आर्थिक समृद्धि को दिखाता है। इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या क्या होता है इसको हम जान लेते हैं और इसी से इस कथन की व्याख्या हो जाएगी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन तथा लाभ होता है। इससे संसाधनों का ठीक से प्रबंधन हो पाता है। इससे बाजार का विस्तार होता है। हम जो सामान अपने देश में बनाते हैं उसको हम अमेरिका में बेच सकते हैं, इंग्लैंड में बेच सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बेच सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ना हो तो हम जो सामान बनाते हैं हमारे ही देश में रह जाएगा, जिससे मांग में कमी आएगी और एक दिन सारा उद्योग ठप पड़ जाएगा और हम विकास नहीं कर सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का बहुत ही उत्तम साधन है। प्रश्न 5 है पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर है पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशों से लोग घूमने आते हैं और हमारे देश में विदेशी मुद्रा दे जाते हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन से स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। इससे कुटीर उद्योगों का विकास होता है। कुटीर उद्योग मतलब जिस क्षेत्र में पर्यटन होता है वहाँ लोग घर के बने सामान भी बेचते हैं और बाहर से आए लोग उसे खरीदते हैं। इस तरह से कुटीर उद्योग का विकास पर्यटन के क्षेत्र में होता है। पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंध मजबूत होते हैं। अगर दो देश के लोग एक दूसरे देश में आ जा रहे हैं तो इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं और पर्यटन सांस्कृतिक विकास का द्योतक होता है। इसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है। इसमें प्रश्न ए है सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। प्रश्न बी है जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां सड़क निर्माण कार्य कठिन है। इसके साथ ही यहां जनसंख्या घनत्व भी कम है। उसके बाद प्रश्न सी है भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है यातायात के अनुसार सड़कों का अनुपात कम है। देश की अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। बहुत से सड़कों की चौड़ीकरण की आवश्यकता है। सड़क पर बने पुल पुराने तथा तंग हैं। उसके बाद प्रश्न डी है भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो सबसे पहले कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाए। राजमार्गों का और अधिक विकास किया जाए। शहरों तथा कस्बों के बाहर से बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाए और रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज का
निर्माण किया जाए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातों को जाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।